नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 2 से लेके 9 सितंबर तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो और आप जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो और रिश्ते की आउटकम क्या रहेगी, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इस बात का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और इस सब के बावजूद अगर आपको अब रीडिंग अच्छी लगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलिए। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। कन्या राशि के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए देख लेते हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कन्या राशि की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके साथ आप रिश्ते में हो। कन्या राशि की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके साथ वो रिश्ते में है। कन्या राशि ये जनरल रीडिंग में जो भी कन्या के लोग देख रहे हैं उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है देख लेते हैं। वाह, 6 ऑफ कप्स। ये इंसान नॉस्टैल्जिक हो रहा है, आपके साथ रिश्ता वापस चाहता है। अगर आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ है तो भी, नहीं है तो भी, अगर ये इंसान आपसे दूर रहता है, जैसे कि अगर आपकी शादी नहीं हुआ या आप दूर दूर जॉब में हो, घर से दूर हो और अगर रिश्ते में भी हो तो भी ये इंसान अभी नॉस्टैल्जिक हो रहा है। करेंटली इन दिनों इनको पुरानी बातें याद आ रहा है, पुराने जो अच्छे वक्त आप दोनों ने एक साथ गुजारे वो वक्त ये याद कर रहा है। बहुत अच्छा, अभी देख लेते हैं 6 ऑफ कप्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। अरे बाप रे, डेथ का कार्ड आया है रिवर्स में, मतलब उतना खराब नहीं है। जो परेशान आप लोग हो या फिर ये इंसान है, इनका फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके प्रति। हो सकता है आप लोगों के रिश्ते में इस तरह की स्थिति रहता है, मतलब उतार चढ़ाव रहता है, कभी हाँ कभी ना, कभी खुशी कभी गम जिसे बोलते हैं उस तरह के। हो सकता है ये इंसान करेंटली दुखी है, रिश्ते से ब्रेक लेके बैठा हुआ है। हो सकता है बात नहीं कर रहा है, परेशान है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है लेकिन फिर भी ये इमोशनली दुखी है क्योंकि आपके तरफ से हो सकता है उस तरह का कोई रिस्पॉन्स उनको नहीं मिल रहा है। करंटली ये इंसान दुखी है, ये चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन ये ख़त्म होता ही नहीं है क्योंकि डेथ का कार्ड रिवर्स में आया है। ख़त्म अगर होगा तो नई शुरुआत होगा, लेकिन ये जो सर्कल है झगड़े का, ये बार बार ये चक्कर लगाता है। ये ख़त्म करना चाहते हैं लेकिन ख़त्म नहीं होता है। ये बहुत प्यार करते हैं आपसे, ये इंसान बहुत फिजिकल अट्रैक्शन है लेकिन रिश्ते में वो स्टेबिलिटी नहीं है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। ये इंसान हिम्मत जुटाना चाहते हैं, रिश्ते को सही करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं लेकिन ये ब्रेक लेके बैठा हुआ है या फिर आप, तभी तो ये नॉस्टैल्जिक हो रहा है। अभी देख लेते हैं वर्गो, आप खुद क्या, आपके करंट फीलिंग्स क्या है। वर्गो कन्या राशि के जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। अरे बाप रे बाप, पेज ऑफ कप्स, आप माफी की उम्मीद कर रहे हो उनसे। आप नया शुरुआत करना चाहते हो, रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हो। आप बच्चों जैसी एनर्जी में हो जाते हो, अभी भी हो। कभी कभी आप जो लोग शादीशुदा है वो मतलब बच्चे के बारे में सोच रहा है, उनके घर नए मेहमान आएगा ये सोच रहा है करंटली।
सोच रहा है बच्चे आ जाएंगे, फिर भी इनका हरकत अगर बच्चों जैसे रहेगा तो क्या करेंगे। जैसे जैसे जिसकी स्थिति है वो वैसे सोच रहा है। कोई माफ़ी के लिए सोच रहा है, कोई घर में नए मेहमान आएंगे उसके बारे में सोच रहा है, कोई खुद को बच्चा समझ के ऐसा सोच रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होगा, या फिर अपने बचपने को यो एंजॉय कर रहा है कि वो मेरे पास आएगा, मुझसे माफ़ी मांगेगा, मैंने क्या किया। इस तरह की करंट एनर्जी है। और किसी किसी के लिए जैसा मैंने कहा घर में नए मेहमान आने की भी चांसेस है। तो देख लेते हैं पेज ऑफ कप्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बाप रे बाप। वर्गो, आप तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, अपने पावर में हो, अपनी डिग्निटी में हो। करेंटली आप माफ़ी चाहते हो उनसे, वो माफ़ी मांगे आपसे आके और नई शुरुआत हो जाएगी। फिर इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। हो सकता है उन्होंने आपको वक्त नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, पैसा भी चाहिए, वक्त भी चाहिए, उनको चाहिए, प्यार चाहिए और माफ़ी भी चाहिए। यही आपकी करंट फीलिंग्स है। नहीं तो आप अपने जगह में, मतलब जिस तरह से आप अरे हुए हो आप अरे हुए रहोगे। आप खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट, सुंदर समझते हो। वैसे वर्गो होते बहुत स्मार्ट है और सुंदर भी होते हैं। कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है उनकी तरफ, कुछ ना कुछ ऐसा होंगे उनमें कि आप उनकी तरफ खींचते चले जाओगे। वर्गो बहुत लोगों को अपने तरफ खींच सकता है। अगर आप लेडीज़ हो तो जेंट्स, मतलब ऑपोजिट सेक्स जो होते हैं वो आपके तरफ खींचे चले जाते हैं। और आपकी जो डिसिप्लिन है वो तो क्या कहने, मतलब बिस्तर के जो चद्दर है वो भी अगर घिसका हुआ रहता है तो आप सोओगे नहीं। हर काम डिसिप्लिन तरीके से करना चाहते हो। तो अभी जो आपका जो सही नेचर है, पावर में रहना, पावर पसंद करना, तो आप उस पावर में हो। और एक बात है, वर्गो सुंदर चीज़ को बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं अपने तरफ और खुद भी आकर्षित हो जाते हैं सुंदर की तरफ। ये बात भी है। ये अभी वर्गो आपका जो स्थिति है, आप अपने पोजीशन पे हो, अपने स्टेबिलिटी, अपनी कामयाबी, अपनी रुतबा, अपनी पोजीशन, ये सारा चीज़ देख रहे हो। किस तरह से फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाया जाए ये देख रहे हो। आप उनसे माफ़ी की उम्मीद कर रहे हो और इक्वल गिव एंड टेक की भी उम्मीद कर रहे हो। हो सकता है आप थोड़ा दुखी, थोड़ा परेशान हो, क्योंकि मुझे लगता है आप थोड़े गुस्से में भी हो, तभी तो माफ़ी चाहते हो और दुखी भी हो। और जिनके घर नए मेहमान आने की चांसेस है वो तो खुश है बहुत, इसीलिए अपने लिए सोच रहा है, नया कुछ करने की सोच रहा है। आप एक स्टेबल रिश्ता चाहते हो, धीरे धीरे ही सही लेकिन स्टेबल रिश्ता हो। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स, ये हो सकता है आपको कुछ कहा था, अपमानित किया था, या फिर आपने किए थे इनको अपमान। ये थोड़ा ईगो में है अभी। देख लेते हैं 5 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड्स क्यों आया है। कौन किसे ह्यूमिलिएट करता है। अच्छा, एस ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, ये आना चाहते हैं आपके पास जस्टिस। अगर आपके साथ इनके लड़ाई झगड़े हुए हैं या कोर्ट केस चल रहा है तो ये जस्टिस की उम्मीद कर रहे हैं, ये एक्शन लेना चाहते हैं। और द हेरोफेंट, ये गुरु, घर के बड़े बुजुर्ग से सलाह करना चाहते हैं, ये जस्टिस करना चाहते हैं या जस्टिस पाना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन इनका ईगो इनको रोक रहा है। वैसे ये नॉस्टैल्जिक हो रहा है ना, ये याद कर रहा है, लेकिन थोड़ा ईगो भी तो होना चाहिए इंसान में। तो ये ईगो बहुत नहीं, लेकिन थोड़ी आत्मसम्मान भी होना चाहिए हर किसी के अंदर। तो ये इंसान चाहता बहुत कुछ है, ये बड़ों से सलाह करना चाहते हैं, गुरु की शरण में जाना चाहते हैं, भगवान से प्रेयर कर रहा है, लेकिन बीच बीच में इनका ईगो
इनको परेशान कर रहा है। ये जस्टिस करना चाहते हैं, हो सकता है आपके साथ जस्टिस करना चाहे या खुद के साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं कि इनके साथ भी तो अन्याय हो रहा है, ये आपसे हो सकता है मिल नहीं पा रहा है, बात नहीं कर पा रहा है, या हो सकता है आपने उनको ब्लॉक करके रखा है या फिर छोड़ के चले गए हो या फिर ये चले गए थे। तो ये अभी जस्टिस चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं। इसीलिए बड़ों की सलाह से, गुरु की मदद से, मतलब भगवान की मदद से ये रिश्ते में नई शुरुआत करने के कोशिश में है, ये करना चाहते भी हैं। लेकिन थोड़ा बहुत क्या है, ये इंसान थोड़ा ईगो से परेशान है। अभी देख लेते हैं आप खुद क्या चाहते हो वर्गो। लो, 4 ऑफ कप्स, आप दुखी हो, परेशान हो, जो ऑफर आपके सामने आ रहा है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हो, जो नहीं है उसके लिए रो रहे हो सकता है आपको ये लगता है कि मुझे इससे भी बेटर लड़का मिल जाएगा या लड़की मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, मिल भी सकता है, मिलेगा भी, लेकिन जो है आपके पास वो भी खराब नहीं है, लेकिन आप तो उसके तरफ देख ही नहीं रहे हो। आप जो नहीं है उसके बारे में सोच रहे हो और आप दुखी हो रहे हो। अभी देख लेते हैं 4 ऑफ कप्स के कार्ड्स क्यों आए हैं, क्यों आप दुखी हो, जो आपको ऑफर किया जा रहा है वो आप नहीं देख रहे हो। सेवन ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, 9 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे मैंने कहा वर्गो, आप चाहते हो कि जो बात छुपा रहा था ये आपसे, या आप कुछ बोल नहीं रहा था वो आपको बोल दे। आप चीज़ों को अपनी तरीके से चलाना चाहते हो। आप हेरोफेंट का कार्ड आया है, आप अपने तरीके से हर चीज़ को चलाना चाहते हो, रिश्ते को। जो सही, जो आप बोलो वो सही, जो वो बोले वो गलत। आपके कही हुई हर बात सही है, और जो वो बोल रहा है आपके जो पर्सन है वो सारे गलत बोलते हैं, ये आपको लगता है। पता नहीं है किसकी एनर्जी है, आपकी या आपकी पर्सन की। अगर आपके साथ मैच करता है तो आप रखो, या फिर उनके साथ मैच करता है तो आपको पता है। आपको इंतज़ार है, आप लास्ट मतलब अंत तक इंतज़ार करोगे उनके तरफ से सच आने की, माफ़ी की, बात करने की। लेकिन आप जो हो आपका जो डिसीजन है वो पत्थर की लकीर है। जो कुछ होगा भाई आपके मर्जी से होगा। आपके पास बहुत सारा अनुभव है। जो लोग ये रीडिंग देख रहा है, मुझे लगता है ये बहुत अनुभवी लोग हैं। ये कोई, वैसे तो एज का कोई बात नहीं है, कोई भी देख सकता है जो 18 से ऊपर है, मतलब जो समझते हैं ये चीज़ें वो देख सकते हैं। लेकिन आप का जो मतलब है, आपका जो सोच है, जो थॉट प्रोसेस है, वो ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा अनुभवी हो, आपको हर चीज़ का अनुभव है, आप जो कहते हो वो सही कहते हो, मतलब माई वे इज़ द हाईवे टाइप की आपकी एनर्जी है। और आप चाहते भी हो कि जो कुछ भी होगा आपके हिसाब से होगा। अभी देख लेते हैं इन दिनों 2 तारीख से 9 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रिश्ते का आउटकम क्या आता है। 2 से 9 तक वर्गों की रिश्ते का आउटकम क्या होता है 2 से 9 तक। स्ट्रेंथ, हिम्मत, कोई एक है जो डर रहा है, जो बेचारा परेशान है, दोनों में से एक। वो बोलना चाहता है या चाहती है लेकिन नहीं बोल पा रहा है, इसीलिए हिम्मत रखनी पड़ेगी कुछ बोलने के, और कुछ सुनने की भी हिम्मत आप में होना चाहिए। दोनों में ही हिम्मत की ज़रूरत है। अगर आप डर रहे हो तो डर को जीतना पड़ेगा। जिस बात से, जिस स्थिति से आप परेशान हो, उस स्थिति को सही करने के लिए हिम्मत रखनी पड़ेगी। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। देख लेते हैं स्ट्रेंथ के कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बाप रे। 8 ऑफ कप्स 2 बार आए, 2 बार। हेरोफेंट भी 2 बार आए हैं। तो इन दिनों आप लोग जो भी करोगे, कट टू कट, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा। ये इंसान कोई एक डर रहा है,
बाप रे, जब भी मैं इनसे बात करने जाता हूँ या जाती हूँ ऐसा कुछ बोल देता है, फिर से झगड़ा हो जाता है, मैं फिर से वापस चला आता हूँ या चली जाती हूँ। इस तरह की थॉट्स है रहेगी इन दिनों। फिर से आपकी बातों से वो बंदा आएगा भी, फिर भी झगड़ा होगा, फिर भी आप कुछ ऐसा कह दोगे, फिर से वो गुस्सा हो जाएगा। हायराफेंट का कार्ड है, गुरु का कार्ड है। कभी कभी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले जाओगे, इसीलिए स्ट्रेंथ रखना पड़ेगा, हिम्मत जुटानी पड़ेगी चीज़ों को झेलने की, सहने की। कोई एक तो है जो हमेशा डंडा लेके रहता है इस रिश्ते में, जिसका भी एनर्जी आ रहा है वो हमेशा डंडा लेके रहता है, और एक है हाँ ठीक है, सोचेंगे, ठीक है, इस तरह के सोच में रहते हो। अभी आपको भगवान की शरण में जाना चाहिए, उनसे आपको बात करनी चाहिए, उनसे कहना चाहिए भगवान से कि सब कुछ सही कर दो हमारे रिश्ते में। सही है, सब अच्छा है, लेकिन वो जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा खराब है। कोई हमेशा एक पावर में रहता है, कुछ भी बोल देता है, जो मुंह में आता है बोल देता है, सोचता नहीं है, दिमाग से सोचता है इंसान, दिल से सोच के नहीं बोलता है। दिल है नहीं उनके पास, है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है इन दिनों, नहीं करेगा। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। तो भाई थोड़ा भगवान से बात करो, उनके पास जाओ, मंदिर मस्जिद जाओ, घर में जो बड़े हैं उनसे सलाह करो, करके चीज़ों को सही करो। रिश्ता तो अच्छा है, लेकिन दोनों ही भाई अपने पावर में है। फिर भी किसी एक ऐसा है जो आगे आना चाहते हैं, लेकिन दूसरा कोई है दोनों में से जो हमेशा जुबान में उनका तलवार लटका हुआ रहता है, कुछ भी बोल देता है या बोल देती है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, 9 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप लोगों में लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है उसको बंद कीजिए, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल कीजिए। अगर आप हैंगमैन की तरह रहोगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, सही है, लेकिन लड़ाई झगड़ा ना करके भी एक्शन भी नहीं लेते, वो तो सही नहीं है। तो अगर आप इस तरह से रहोगे, कोई एक्शन नहीं लिया, तो भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए लड़ाई झगड़े को ख़त्म करो, रिश्ते को दोबारा से एक अलग नज़र से देखो और इंतज़ार करो। आपके हिस्से में भी खुशी है, खुशी आएगी, गुड न्यूज़ मिलेगी। वो पैसों को लेके गुड न्यूज़ हो या फिर आपके रिश्ते को लेके गुड न्यूज़ हो, वो भी आपको मिलेगा। तभी मिलेगा जब आप लड़ाई झगड़ा छोड़ दोगे, रिश्ते को दूसरी नज़रिए से देखोगे, जैसा चल रहा था आपके थॉट्स जैसे थे, थॉट प्रोसेस को चेंज करोगे, तो भी आपके पास सब कुछ आएगा जो आपको चाहिए, पैसा, रिश्ता, खुशी सब होगा। लेकिन आप लोगों की जो थॉट प्रोसेस है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और अलग तरीके से। जैसे मैंने थॉट प्रोसेस इसीलिए कहा कि अगर आप सोच रहे हो वो ऐसा ही कहेगी, मैं बोलूँगा या बोलूँगी तो वो ये करेगा वो करेगा, करके तो देखो, जाके तो क्या करेगा, खाल तो नहीं लेगा। प्यार है रिश्ते में, अपनापन है, आप उनको मनी मनी याद कर रहे हो, रो रहे हो, तो भाई चले जाओ, बात कर लो। अगर ब्लॉक करके रखा है तो ट्राई करो, कुछ तो करो। अगर अलग तरीके से नहीं सोचोगे तो लड़ाई झगड़ा लेके अगर बैठे रहोगे तो रिश्ता आगे तो नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप सब कुछ भूल के सही तरीके से आगे जाते हो तो आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी, रिश्ता अच्छा हो जाएगा, पैसे भी आएंगे, रिश्ते भी सही होंगे, जो आप चाहते हो वो हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।